जेसी मिल के श्रमिकों को मिलेगा उनका हक, इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में मिला हितग्राहियों को अनेक योजनाओं का लाभ। ग्वालियर हजीरा चौराहे पर आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर विकास के मामले में एक समय में देश का जगमगाता हुआ सितारा होता था। ग्वालियर को विकास के मामले में जब तक वह पुनः स्थान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक न हम रुकेंगे और न झुकेंगे। ग्वालियर में वर्तमान में चल रहे विकास प्रोजेक्टों से ग्वालियर की दिशा और दशा बदलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बुधवार को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के हजीरा चौराहे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर एवं जन आशीर्वाद सभा संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने की। कार्यक्रम की विशेष अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के नागरिकों का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। सिंधिया परिवार का यहाँ के नागरिकों से पारिवारिक रिश्ता रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, रिंग रोड, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इनके पूरे होने से ग्वालियर की तस्वीर बदली नजर आएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी देश भर में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का एक अति महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शिविर का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास में प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। श्री सिंधिया ने ये भी बताया कि ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से 15 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। अगले चरण में संपूर्ण किले की दीवारों पर लाइटिंग का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि ग्वालियर में विकास की तेजी से कार्य हो रहे हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने पर ग्वालियर विकास के मामले में प्रदेश में ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी अग्रणी शहरों के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड एवं उज्ज्वला योजना के 100% पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने कार्य भी हो रहा है। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी एवं लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विशेष प्रयास से जेसी मिल के श्रमिकों को उनका हक मिल रहा है। इसका कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में विकास की अनेक परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने मंजूरी दिलाई है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के जो कार्य दिखाई दे रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया का विशेष योगदान है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने इस अवसर पर सिविल अस्पताल ग्वालियर में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी। इसके साथ ही एक समय में ग्वालियर औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता था। वर्तमान समय में उद्योगों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए उद्योगों की स्थापना की पुरजोर मांग की। हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का भी वितरण किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं अतिथियों ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड के साथ ही खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक एवं बॉल प्रदान की गई। साथ ही 2 दीनदयाल रसोई गाड़ियों को दिखाई गई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं सांसद श्री शेजवलकर के साथ ही ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ग्वालियर विधानसभा में प्रारंभ की जा रही 2 दीनदयाल रसोई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने नागरिकों को शपथ दिलाकर देश के विकास में सहभागिता का आह्वान किया। आपने खाद दी, आपने पानी दिया और आज एक वृक्ष के रूप में समूचे ग्वालियर को छाया गया है। आपका हमारा कदम करना। ये आपका विधायक केवल मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री केवल आपका केवल मंचासीन हमारे परिवार के विधायक मोहन सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहब,
शर्मा जी, मंच पर हमारे सभी बुजुर्ग नेता जी हैं, देव प्रकाश जी हैं, कमलापति, सभी का मैं नाम अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझे अनुमति दी जाए मैं सम्मानीय मंच कर रहूँ तो, क्योंकि अभी मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है, उसके पहले एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करना है। जो आप और हम लोगों का सपना था अब साकार हो रहा है। मंचासीन समस्त हमारा और ये टीम, ये केवल राजनीतिक दल का टीम नहीं है, ये ग्वालियर की सेवा, ग्वालियर की प्रगति और ग्वालियर की विकास की। मेरा सौभाग्य है इस टीम में ऐसे इतने लोग हैं जिन्होंने मेरी आजी अम्मा के साथ कार्य किया है। आज उनके मार्गदर्शन में मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मेरे सामने बैठी हुई समस्त ग्वालियर क्षेत्र की जनता जनार्दन नहीं, ये मेरा परिवार मेरे सामने बैठा है। ये वो परिवार है जिस परिवार ने सदैव सिंधिया परिवार का साथ दिया। ये वो परिवार है जिस परिवार के लिए सदैव सिंधिया परिवार मर मिटने के लिए तैयार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी में मानता हूं मेरे भाई और बहनों, राजनीति आएगी जाएगी, मंचासीन लोग, हम लोग, मैं, आएंगे जाएंगे। विधि का विधान सबसे महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी पूंजी, और वो है लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद। और अगर ये हमारा लक्ष्य है तो ये सब केवल एक माध्यम है उस प्यार, विश्वास और आशीर्वाद की पूर्ति करने की। और वही संबंध मैं मानता हूं मेरा और आपका। मेरे लिए आपके साथ रिश्ता जैसे मेरे माता पिता के साथ है, जैसे मेरे बच्चों के साथ है, वैसा ही मेरा रिश्ता हर ग्वालियर वासी के साथ है। आपके सुख में, आपके साथ में मैं ना रहूं, लेकिन भगवान न करे अगर कभी भी कोई दुख का समय आए, कोई और आए ना आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ जरूर रहेगा। आज सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद अर्पित करने के लिए आया। आपने अपने ही बच्चे, अपने ही भाई प्रदुम को इस चुनाव में जिताकर एक और मौका दिया आपकी सेवा करने। और प्रदुम को मैं 14 साल की उम्र से 13 साल की उम्र से जानता हूं। जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूं, वही दृश्य मेरे आंखों के सामने आती है। उस जमाने में कलर टीवी नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। वो फिल्म मेरे सामने आती, जब मेरे पूज्य पिताजी मानस भवन, मुझे लगता है कि मंच से ऐसे ही बोल रहे थे, और एक लड़का था उस समय, एक लड़का था नौजवान 18 साल का, जो उनके मंच के पास चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहा था। और अंत में मेरे पूज्य पिताजी ने ऐसे करके प्यार से उसको लपेटा, और वही आज आपके सामने एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। मेरा आप सब लोगों के साथ मंचासीन एक एक मेरे सहभागी नहीं, मेरे परिजनों के साथ पूर्व में भी रिश्ता था मेरी आजी अम्मा के द्वारा, पिछले 3-4 सालों में भी, आज एक दिल का रिश्ता बन चुका। केवल पार्टी का रिश्ता नहीं है, पार्टी का रिश्ता तो है ही,
लेकिन एक दिल का रिश्ता बन चुका है। जब चेहरे देखता हूं तो मेरे दिल में एक उमंग और खुशी आ जाती है। जैसे घर में जाओ तो बच्चों को देखो, या घर में जाओ या माँ को देखो, या घर में जाओ और पिता को देखो, वैसा ही रिश्ता आप सबके साथ है, मंचासीन सभी लोगों के साथ। तो सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका दिया, मैं कहना नहीं चाहता था पर मेरा मुंह से निकल गया सुमावली में, तो सुमावली में निकल गया तो मैं यहां भी कह दूं, ग्वालियर का एयरपोर्ट बन रहा है, अगले 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट बन रहा है। इंदौर और भोपाल से बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में बन रहा है मेरे भाइयों। अब आप प्लेन चढ़ोगे तो आप पैदल जमीन पे नहीं चलोगे, वो हवा में ब्रिज बनता है ना जो सीधा प्लेन के अंदर घुस जाता है, ऐसे 4 ब्रिज मैंने एयरपोर्ट पे बना दिए हैं, वो ब्रिज पे जाके जाओगे और 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट। आज बंगलुरु का कनेक्शन है, आज हैदराबाद का कनेक्शन है, दिल्ली का कनेक्शन है, मुंबई का कनेक्शन है, इंदौर का कनेक्शन है। और 4 दिन पहले शेजवरकर साहब और हमने बंगलुरु से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और उसी प्लेन में बैठ के दिल्ली से अयोध्या, नरेश भगवान श्री राम की अयोध्या धाम में। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और इस ग्वालियर जनता जनार्दन को हमारे और आपके, मैं आपके और महाराज के बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं बनूंगा। मैं सरकार बनने के बाद नगर निगम कमिश्नर पहली बार मुख्यमंत्री जी के साथ तानसेन समाधि के पे तानसेन की जो समारोह था उस कार्यक्रम के लिए पधार रहे थे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और सौभाग्य से मैं भी उस वायुयान में था। तो एक आवाज परिवार के मुखिया की सुनी, मैंने कह रहे थे डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर के जेसीएल के मजदूरों का हक मिलना चाहिए। ताली कम नहीं है क्या? ये आवाज किसी और की नहीं थी, हमारे और अपने नेता माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी। और आज उसमें अमल शुरू हो गया है। महाराज, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता आपके बीच में, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या आपने ग्वालियर को एलिवेटेड रोड दे दिया, ग्वालियर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा दे दिया। कहते हैं करते तो कन्हैया, नाम अपना करते हैं लोग। मैं ये कह सकता हूं, ये सेवक प्रद्युमन सिंह कह सकता है दावे के साथ, आज ग्वालियर विधानसभा की ग्वालियर की जो तस्वीर बदल रही है वो माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नेतृत्व है। हम महाराज, ये जेसी मिल के मजदूरों को पट्टे मिल गए, ग्वालियर को आपने बढ़िया रेलवे स्टेशन दे दिया, बस बढ़िया एयरपोर्ट दे दिया, हम आभारी हैं आपके।
हम तो सिर्फ दो मांगे आपसे मांग रहे हैं कि आप अपने लोगों को, या आपका सेवक इतना कहना चाहता है कि आपकी आवाज को ग्वालियर की जनता ने पूरे सम्मान के साथ माना है। तो एक दो चीजें हमको चाहिए। जेसी मिल के मजदूरों का हक तो आप दिला ही रहे हैं। एक तो सिविल हॉस्पिटल जो बढ़िया बन गया है, जो दौड़ने को रनवे पे तैयार है। महाराज हम चाहते हैं वहां एक, यहाँ के गरीब अपने दिल का इलाज कराने के लिए दूर दूर नहीं जा सकते, तो यहाँ का रनवे तैयार है। एक कैथ लैब लगाने की मांग हमारे ग्वालियर की जनता जनार्दन कर रही है क्या? तो उठा के हाथ से महाराज से मांग करो। दूसरी बात महाराज साहब, कैलाशवासी महाराज पहले तो सिंधिया स्टेट के समय से ये ग्वालियर राजधानी थी, औद्योगिक राजधानी। जेसी में सिमको, स्टील बाउंड्री, ग्रेसिम, कितनी में फैक्ट्री गिरा दो। बीच में फिर कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने मालूमपुर और भामौर में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई। उसके बाद हमारा ग्वालियर में उद्योग नहीं आए। यहाँ का नौजवान आपसे, अपने परिवार के आप हमारे मुखिया हैं, उस नाते से एक ही मांग कर रहा है कि ग्वालियर फिर एक औद्योगिक नगरी बने। यही मांग है? तो फिर महाराज ये सेवक आपसे ये दो बात कर रहा हूं, और जेसी मिल के श्रमिकों का जो हक दिलाने की बात आपने की, उसके लिए मैं आपका चरण वंदन करके आभार करूंगा। और इतनी सी बात मुझे कहनी थी, बहुत बात कहनी थी, पर आज महाराज जल्दी में है। महाराज हम लोगों ने एक चीज और तय की है कि हम इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बना रहे हैं कार्यकर्ता की दृष्टि से। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का कैंप लगेगा, हर कार्यकर्ता का हेल्थ कार्ड बन रहा है, हर कार्यकर्ता का हेल्थ कार्ड बनेगा। हर कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री के जीवन सीमा योजना से हम जोड़ रहे हैं। ये काम, ये विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन, और लोकसभा चुनाव आने से पहले एक एक की बुकलेट आपको मिलेगी, ये हम बना के दे रहे हैं। मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं कि जेसी मिल के श्रमिकों के लिए जो आपने किया, जो अभी तक नहीं हुआ, मिलने वाला है, इसके लिए मैं प्रणाम आपको